जमशेदपुर में कैंसर उपचार की नई उम्मीद। ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल में हेमाटोलॉजी और हेमेटो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत। जमशेदपुर 14 मार्च। झारखंड में कैंसर और जटिल रक्त रोगों के इलाज को नई दिशा देने की पहल करते हुए शहर के तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक विशेष हेमाटोलॉजी एवं हेमेटो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इस नई सुविधा के शुरू होने से जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अब अत्याधुनिक जांच, उपचार और दीर्घकालिक चिकित्सा प्रबंधन की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यह क्लिनिक प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इस विशेष क्लिनिक का नेतृत्व नारायणा हेल्थ ईस्ट रीजन के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप चक्रवर्ती करेंगे, जो हेमेटो ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में अनुभवी चिकित्सक हैं। उनके साथ ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 2 वरिष्ठ विशेषज्ञ भी मरीजों को परामर्श देंगे। इनमें डॉक्टर अमित कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और डॉक्टर आशीष कुमार, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी शामिल हैं। नए क्लिनिक में ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया सहित कई जटिल रक्त संबंधित बीमारियों के मरीजों का उपचार किया जाएगा। मरीजों को विशेषज्ञों से परामर्श, उपचार योजना, कीमोथेरेपी मार्गदर्शन और उन्नत इलाज के लिए रेफरल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट और CAR T सेल थेरेपी जैसी अत्याधुनिक उपचार सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर जयदीप चक्रवर्ती ने कहा कि रक्त कैंसर और जटिल हेमाटोलॉजिकल बीमारियों के उपचार के लिए समय पर जांच और विशेषज्ञ देखभाल बेहद जरूरी है। जमशेदपुर में इस क्लिनिक की शुरुआत का उद्देश्य यह है कि मरीजों को इलाज के लिए महानगरों का रुख न करना पड़े और उन्हें अपने ही शहर में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं अस्पताल के फैसिलिटी डायरेक्टर AK रेड्डी धर्माराव ने कहा कि यह पहल क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस क्लिनिक से झारखंड और आसपास के जिलों के मरीजों को उन्नत कैंसर उपचार तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यह क्लिनिक ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमोलिया जमशेदपुर परिसर में संचालित किया जाएगा। केस के 2 के लिए आएंगे, थैलेसीमिया जैसे सर ने बोला और सिकल सेल, ये दोनों इधर बहुत कॉमन है। जो कैंसर नहीं है लेकिन ब्लड का एक डिसऑर्डर है, उसके लिए आएंगे। और जो कैंसर वाला है, और जैसा कि छोटे बच्चे में वो रहता है ALL, AML, जो ब्लड कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा है और CML है या CLL है, जहाँ ब्लड कीमोथेरेपी के बाद अगर उसको ट्रांसप्लांट का जरूरत लगेगा तब सर के पास हम लोग भेजेंगे। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं। ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनाना बहुत बड़ा वो है, वो इधर कर लेंगे। बोन मैरो का जरूरत लगेगा ट्रांसप्लांट के लिए, उनको कलकत्ता भेजेंगे। ब्लड कैंसर का जो केस बढ़ रहे हैं उसका क्या कारण तो बहुत सारा है। कारण तो आजकल लोग ढूंढते ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे में हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ नशा करता है, छोटा बच्चा तो कुछ नहीं किया। तो अभी कैंसर जितने हैं सबको बोलते हैं कि वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन में कुछ तकलीफ आया जिसके वजह से उसको, छोटे बच्चे को ब्लड कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो उस बच्चे को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हम लोग यहाँ पे दे पा रहे हैं। उसके बाद अगर ट्रांसप्लांट का जरूरत है तो झारखंड में कहीं नहीं होता है। तो रांची में भी कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं, सदर में कुछ एक डॉक्टर आए हैं, लेकिन वो फुल फ्लेजेड कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा गैप है कैंसर का ट्रीटमेंट, खासकर जो ब्लड कैंसर है, जो मरीज है जितना और जो डॉक्टर है, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। तो अभी सर आएंगे तो हमारा एक तो पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अब ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग पहले यहाँ करते थे, अभी थोड़ा और एग्रेसिव फॉर्म में कर पाएंगे। और अगर ट्रांसप्लांट का जरूरत लगेगा तो उनको कलकत्ता भेजना रहेगा। तो सर आप तो एक्सपर्ट हैं, जैसे ब्लड वाला में थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन होते जा रहा है डे बाई डे झारखंड, स्पेशली कोल्हान रीजन में। इसका क्या मतलब मेन कारण, कैसे इसको किया जाए सर? देखिए, उसके पहले एक बोल दो, ट्रांसप्लांट के छोड़ के और एक चीज़ है जिसका नाम है CAR T सेल। वो भी हम लोग बड़ी सेवा देते हैं कलकत्ता में। तो उसका भी पेशेंट को यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड फॉलोअप, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ, CAR T सेल हुआ, पेशेंट यहाँ पे आके फॉलोअप करना है। पेशेंट तो कलकत्ता में हर होल लाइफ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डॉक्टर अमित के अंदर वो फॉलोअप में रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे वेरी रेगुलरली।
तो ये जो बोल रहे थे सिकल सेल या थैलेसीमिया, ये पहले भी था, अभी भी है। मैं बोलूँगा कि अभी स्क्रीनिंग करने से अवेयरनेस जो है, एजुकेशनल अवेयरनेस थोड़ा बड़ा है, तो शायद इंसिडेंस हम लोगों को और 10-20 साल में और कम होगा। लेकिन हम लोग अभी ना डायग्नोसिस ज़्यादा कर रहे हैं, पहले जितना करते थे उससे पहले। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग ज़्यादा ये सब केसेस वी आर नाउ सीइंग। टेस्ट करके देखना है, ठीक है, कि उसको थैलेसीमिया माइनर है या नहीं। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर है तो शादी नहीं करना, या एक मेजर और एक माइनर है तो शादी नहीं करना है, ठीक है। एक नॉर्मल है, दूसरा माइनर है, तब शादी हो सकता है। जैसे कुंडली मिलाते थे ना पहले, तो आजकल ये ब्लड टेस्ट में वैसे ही करके दिखना है कि थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है। तो अगर माइनर है शादी नहीं करना, माइनर मेजर है नहीं करना, नॉर्मल है और माइनर है तब शादी कर सकते हैं। ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना फैमिली में रन करता है। और सिकल सेल के लिए एक बात वो भी है कि वो इस एरिया में इसलिए भी कॉमन है क्योंकि वो सेल जो है ना, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी, उसका शेप हाशिए की तरह हो जाता है, ऐसा शेप रहता है। नॉर्मल जो होल शेप होता है वैसा नहीं है। वो इसलिए है कि वो बना हुआ है, वो यहाँ पर जो ब्रेन वाला मलेरिया होता था फैल्सीफेरम, उससे बचने के लिए वो नेचर उसको उस तरह का सेल कर दिया है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको फैल्सीफेरम एनीमिया नहीं होता है। उससे बचाने के लिए, चूंकि जंगल बहुत है, उससे बचाने के लिए सिकल सेल का इंसिडेंस इधर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो नेचर का गिफ्ट है, लेकिन उसका अब सिकल सेल ज़्यादा, मतलब सिकल सेल क्राइसिस बहुत होने लग रहा है, तब मुश्किल होता है, तब बोन मैरो सब ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है। या अभी उसमें वही कार्टी सेल है, वैसा अगर कुछ करने का रहेगा तो वो सब कर सकते हैं। जिसको सिकल सेल रहेगा ब्रेन मलेरिया नहीं होगा, ब्रेन मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन होता था वो मच्छर से, वो उसी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो नेचर वैसा बनाया है। भगवान ने WC को हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मतलब हम लोग हेमाटोलॉजी क्लिनिक शुरू कर रहे हैं। हेमाटोलॉजी सर्विसेज, ब्लड का जो भी रिलेटेड है उसका ट्रीटमेंट का सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में आके आप लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाते फिर देखना कि एक ना एक दिन हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट शुरू करने वाले हैं। झारखंड जमशेदपुर में कहाँ होता है पूरा? कहीं नहीं होता है। कोई फैसिलिटी नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूशन और मेडिसिन देके, और उसके बाद में अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी, ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको हम लोग कलकत्ता ले जाके ये सब कर सकते हैं, और फिर वो वापस यहाँ पे फॉलोअप रहेगा। अभी तक ये है। आपका क्वेश्चन का उत्तर कि AI इन हेमाटोलॉजी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग AI अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इन द डायग्नोसिस। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग, एक आदमी का सिकल सेल है, तो वो सिकल सेल का जो स्लाइड है वो कंप्यूटर देख के हमें बता देगा कि इसमें सिकल सेल हो सकता है, कि ये पेशेंट का थैलेसीमिया हो सकता है। तो AI इन हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत बढ़ के आ रहा है, और हम लोग ये यूज़ भी कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग AI इन हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस। हम लोग एक रिसर्च किए हैं जिसमें मशीन लर्निंग करके हम लोग एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कॉम्प्लिकेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारा खुद का रिसर्च है। तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो कमिंग, कि हम लोग किसी कॉम्प्लिकेशन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं बाय एन एल्गोरिथम in cases, in complex procedures like bone marrow transplantation and CAR T-cell therapy. सर, आज किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है इसके विषय में? तो यही है कि हम लोग हेमाटोलॉजी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। OPD एंड IPD पहले से हो रहा था, उसको और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और स्पेशलिस्ट इनपुट के लिए हम लोग ये सुविधा शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए सबको ज़्यादा बोलने के लिए, बाकी लोगों को जनाने के लिए कि ये हो रहा है, दैट इज़ वाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस। कितने दिनों से ये स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होने वाला है? आज ही से शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज ही पहला क्लिनिक था, आज ही से शुरू कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर प्रवासियों को इसको लेकर? जैसे डॉक्टर अभिद ने पहले जी बोला कि इससे हमारा जो
कैंसर का पेशेंट होगा, ब्लड कैंसर का पेशेंट होगा, खून का कैंसर या फिर खून का दूसरा कोई बीमारी लाइक थैलेसेमिया बोलिए, ये सिकल सेल बोलिए, इनका जो चिकित्सा होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा बहुत। पहले स्ट्रीमलाइन हम लोग और भी कोशिश है कि इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करके इन लोगों को ठीक से चिकित्सा कर पाए। मैक्सिमम लोगों का यहीं पर ही चिकित्सा होगा। कोई लोगों को जिसको समझ लीजिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर CAR-T सेल का ज़रूरत पड़े, उसको अभी हम लोग कलकत्ता ले जाके ट्रीटमेंट करेंगे। प्लान है कि फ्यूचर में वो सुविधा भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। सर क्या कोस्टिंग आती होगी, कॉस्ट क्या पड़ता होगा किसके लिए? जो आप बता रहे हैं ये जो सर जो ट्रीटमेंट होगा इसका क्या कॉस्ट आएगा इसका? तो ये कॉस्ट तो डिपेंड करेगा क्या डिजीज़ है, उसका क्या स्टेज है, उसका सब कुछ ऊपर डिपेंड करता है। और कॉस्ट इज़ वेरिएबल, बट आजकल तो मैं बोलूँगा कि दवाइयाँ सब बिकम वो जो गवर्नमेंट जो लाए हैं कि दवाइयों का प्राइस एक के ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो भी कॉस्ट 10 साल पहले हुआ करता था, देख रहा हूँ आजकल कॉस्ट डेफिनेटली कम हुआ है। इट इज़ मोर अफोर्डेबल। और बाकी हमारा जो भी स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम बोलिए, उसमें से भी आके हम लोग देख रहे हैं कि द ट्रीटमेंट इज़ मोर अफोर्डेबल दैन व्हाट इट वाज बिफोर।